नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह एक सफ़ेद संगमरमर से बनी एक शानदार इमारत की होती है, जो प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल मानी जाती है। हर साल लाखों लोग आगरा के इस अजूबे को देखने आते हैं, इसकी दीवारों पर उकेरी गई मोहब्बत की दास्तान को महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यह मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कब्र ताजमहल के अंदर बनी है वो मुमताज की असली कब्र है क्या? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जिन पर समय की धूल जम चुकी है। लेकिन सच्चाई आज भी उसी धड़कन के साथ वहां मौजूद है जो शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत में थी। मुमताज महल, जिसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, यह शाहजहां की चौथी और सबसे प्रिय पत्नी थी। उनकी सुंदरता और समझदारी का जिक्र उस दौर के लगभग हर इतिहासकार ने किया है। शाहजहां और मुमताज का रिश्ता महज शाही नहीं था, बल्कि एक गहरे भावनात्मक बंधन से जुड़ा हुआ था। सन 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शाहजहां उस वक्त दक्षिण भारत में लोधियों के खिलाफ सैन्य अभियान पर निकले थे। मुमताज उनके साथ ही थे। जगह थी बुरहानपुर, जो आज के मध्य प्रदेश में है। यहीं पर मुमताज ने आखिरी सांस ली। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने बुरहानपुर में उनके पार्थिव शरीर को दफन कराया। एक विशेष जैनब तालाब खुदवाया गया, जिसमें दीपदान की व्यवस्था भी कराई गई। यह वह स्थान था जहां मुमताज की असली और पहली कब्र बनाई गई। यह जगह आज भी बुरहानपुर में अहूखाना के नाम से जानी जाती है। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल उसी बुरहानपुर में बने। इसके लिए उन्होंने ताप्ती नदी के किनारे एक भूमि का चयन भी कर लिया था। लेकिन ईरान, मिस्र और इटली से बुलाए गए वास्तुकारों ने शाहजहां को यह बताया कि यहाँ की जलवायु और मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है कि एक भव्य इमारत लंबे समय तक यहाँ टिक सके। इसके बाद शाहजहां ने बुरहानपुर से लगभग 800 किलोमीटर दूर आगरा को नए स्थल के रूप में चुना, जहां इस खूबसूरत इमारत का निर्माण आरंभ हुआ। आगरा में यमुना के किनारे शाहजहां ने मुमताज की याद में वह मकबरा बनवाना शुरू किया जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। यह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि शिल्पकला, स्थापत्य और प्रेम की बेजोड़ मिसाल है। इस भव्य स्मारक को बनवाने में लगभग 22 साल लगे। वह समय था 1632 से 1653 का। इसमें करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया, जो केवल भारत से नहीं थे, बल्कि ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, मिस्र जैसे देशों से भी बुलाए गए थे। इसकी सुंदरता के लिए केवल राजस्थान से ही नहीं, बल्कि चीन से हरिताश्म, श्रीलंका से नीलम, तिब्बत से फिरोजा और अफगानिस्तान से लेपिज लजूली जैसे कीमती पत्थर मंगवाए गए। ताजमहल के अंदर जब आप जाते हैं तो एक सुंदर कक्ष में शाहजहां और मुमताज की 2 संगमरमर की कब्रें आपको नजर आती हैं। लेकिन ये वास्तव में प्रतीकात्मक कब्रें हैं, असली नहीं है। असली कब्रें ताजमहल के नीचे तहखाने में मौजूद हैं। इन्हीं कब्रों को दोबारा दफन किया गया था बुरहानपुर से लाकर। अबू अस्लाम नामक किताब में उल्लेख है कि जब यह तय हुआ कि ताजमहल आगरा में बनेगा, तब मुमताज के शव को एक विशेष यूनानी औषधि से लेप करके संरक्षित किया गया, ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो। 6 महीने बाद मुमताज के शरीर को आगरा लाया गया और ताजमहल के अधूरे तहखाने में उसे दफना दिया गया। इसके बाद जब मकबरा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तो शाहजहां ने खुद उस कब्र को खुलवाया और नक्काशी कराई। उस पर अल्लाह के 99 नाम खुदवाए गए। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर में मुमताज की पहली कब्र की जगह अब भी चिन्हित है, लेकिन वहाँ उनका शव नहीं है, वहाँ कुछ भी दफन नहीं है। वहाँ एक साधारण मकबरा या कब्रनुमा स्थान है, जिसे असली दफन स्थली कहा जाता है। लेकिन वहाँ अब कोई शव मौजूद नहीं है,
कई इतिहासकार इस बात पर आज भी बहस करते हैं कि क्या मुमताज का शव वास्तव में आगरा लाया गया या नहीं। लेकिन मुख्य धारा का इतिहास यही कहता है कि उनकी मम्मी को आगरा लाकर दोबारा दफनाया गया। फिर भी यह सवाल इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं को बार बार खींच लाता है। क्या आज भी मुमताज वही हैं जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी? शाहजहां का प्रेम यहीं खत्म नहीं हुआ था। वे अपने लिए भी एक ताजमहल बनवाना चाहते थे। काले संगमरमर का ताजमहल जो मुमताज के ताजमहल के ठीक सामने यमुना के दूसरी छोर पर बनता। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें फिजूल खर्ची का आरोप लगाकर आगरा के किले में कैद करवा दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले में बिताए, ताजमहल को दूर से निहारते हुए। ताजमहल की दीवारों में आज भी वह प्रेम दफन है जिसने एक सम्राट को घुटनों पर ला दिया था। मुमताज महल की असली कब्र एक दौर में बुरहानपुर में थी, लेकिन आज वह ताजमहल के तहखाने में है। यह एक सच है, लेकिन इस सच में भी एक करुणा है, एक ऐसा प्रेम है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और एक ऐसी विरासत की है जिसे देखने आज भी दुनिया दूर दूर से आती है। ताजमहल को देखकर लोग बस इतना कहते हैं, वाह क्या मोहब्बत थी, आह ताज, वाह ताज। लेकिन शायद ही किसी को यह एहसास होता होगा कि उस मोहब्बत की असली कब्र पहले किसी और शहर यानी बुरहानपुर में थी। ताज देखने जाएं तो ये बात जरूर जानें कि मुमताज और शाहजहां की जो कब्र आप अंदर देख रहे हैं वो प्रतीकात्मक है। असली कब्रें तो तहखाने में हैं। साधारण लेकिन बेहद भावुकता से बनाई गई हैं तहखाने की कब्रें। बुरहानपुर में आज भी मुमताज के पहले दफन स्थल के अवशेष देखे जा सकते हैं। ताजमहल के निर्माण में 28 देशों के पत्थर और कारीगरों की भागीदारी थी। शाहजहां के लिए बनाए जाने वाले काले ताजमहल का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ताजमहल केवल स्थापत्य कला नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम गाथा का प्रतीक है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह बुरहानपुर जिले का मुख्यालय है और ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह शहर महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है। खंडवा से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण है। बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व मुगल काल से जुड़ा हुआ है। यह शहर एक समय में मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से दक्षिण भारत के अभियानों का संचालन किया जाता था। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे असीरगढ़ किला, दरगाह हकीमी, जामा मस्जिद और कुंडी भंडारा, जो मुगल वास्तुकला और इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बुरहानपुर अपने कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से पावरलूम उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कपास और तेल मिलें भी हैं, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यटन की दृष्टि से बुरहानपुर एक आकर्षक स्थल है, जहाँ इतिहास और संस्कृति के अनेक पहलू देखने को मिलते हैं। अगर आप ताजमहल देखने जाते हैं तो बुरहानपुर देखना मत भूलिए, क्योंकि बुरहानपुर और ताजमहल के बीच मुमताज और शाहजहां की पूरी प्रेम कथा यात्रा करती है और विराम लेती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।